नमस्कार, जुले सलाम अलैकुम। कुछ ही घंटों में 2024 वर्ष खत्म होने वाला है और मेरे मन में कुछ ऐसी यादें हैं लद्दाख के बारे में, लद्दाख के लोगों के बारे में, लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसके कारण मैं लद्दाख से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसीलिए मेरे वीडियो का टाइटल लद्दाख तुझे सलाम। कौन सी वो यादें हैं, कौन सी वो अचीवमेंट्स हैं, जिसके कारण मैं लद्दाख से प्रभावित हुआ हूं। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा उन 6 यादों के बारे में जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली याद, साल की शुरुआत में ही 4 फरवरी 2024 को लेह के पोलो ग्राउंड में 30,000 से ज़्यादा लद्दाखी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था 4 पॉइंट एजेंडा के लिए, और ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं हमेशा याद रखूंगा। दूसरी याद उस अचीवमेंट के बारे में है जो कि मार्च के महीने में लद्दाख के तमाम लोगों ने क्लाइमेट फास्ट रखा सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में, और ये क्लाइमेट फास्ट 21 दिन के लिए चला। और इस क्लाइमेट फास्ट से लद्दाख के लोगों ने जो उनकी डिमांड है स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल के लिए, ये डिमांड उन्होंने पूरे देश के सामने रखी। तीसरा अचीवमेंट जो कि न सिर्फ मैं बल्कि हर लद्दाखी हमेशा याद रखेगा जब वो 2024 को पीछे मुड़ के देखेगा, वो था लोकसभा चुनाव। मई के महीने में हुए लोकसभा चुनाव में लद्दाख के तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर, चाहे वो लेह डिस्ट्रिक्ट के हों या करगिल डिस्ट्रिक्ट के, इन तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर हनीफा जान जी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव जितवाया 27,000 से ज़्यादा वोटों से। लद्दाख से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा लोकसभा में 543 एमपीज हैं और उसमें से इंडिपेंडेंट एमपीज सिर्फ 7 हैं, और उन 7 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान जी लद्दाख के हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को दूसरे और तीसरे नंबर पर लाकर लद्दाख के लोगों ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और वो संदेश ये दिया कि लद्दाख के लोग इकट्ठे हैं और लद्दाख के लोग अपने क्षेत्र के लिए, स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल के लिए किसी भी हालत पर झुकने को तैयार नहीं है, और लद्दाख के लोग धर्म और राजनीतिक पार्टी की ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। चौथी उपलब्धि, सितंबर के महीने में दिल्ली चलो पदयात्रा, जो कि सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लगभग 150 लद्दाखियों ने लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, और इस पैदल यात्रा में लगभग 1 महीना लगा, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर सोनम वांगचुक जी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। पांचवी अचीवमेंट, अक्टूबर के महीने में मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं लद्दाख भवन में सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में कुछ लद्दाखियों ने आमरण अनशन किया गांधी जी के पद चिन्हों पर, और 16 दिन तक बिना खाने के रहे, और 21 अक्टूबर को ये अनशन खत्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक रिटन एश्योरेंस दिया कि हाई पावर कमेटी की जो बातचीत है वो 3 दिसंबर को शुरू की जाएगी। 2024 की छठी और आखिरी अचीवमेंट वो है लद्दाख की एकता, लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच एकता, और लेह बुद्धिस्ट एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स के बीच एकता। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2024 में अगर मैं और आप पीछे मुड़ के देखें तो हम पाएंगे कि इन पिछले 12 महीने में लद्दाख के लोगों ने और लद्दाख के लीडर्स ने इतना कुछ अचीव किया है, और क्लाइमेट के प्रति पूरे देश को जागरूक किया है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए एक बहुत अच्छा संघर्ष किया है। और ये पिछला साल मेरे ख्याल से हर लद्दाखी के लिए एक गर्व की बात है, और मैं इस संघर्ष से बहुत प्रभावित हूं, और इसलिए मैं कहता हूं लद्दाख तुझे सलाम। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था, और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।